हेलो फ्रेंड्स, वाराणसी के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जिन्हो ली पुलिस के पंजे से निकलकर भाग चुका था। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक न्यू एंट्री होती है एक लड़की की, जो कह रहा है कि वेलकम टू ट्रबल शूटर टीवी। और इसके सामने एक गैंग भी खड़ी है जिसमें 3 लोग हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोग कहीं से भी आ जाते हो, तुम लोग क्या चाहते हो, अचानक से तुम क्या करना चाहते हो, यहाँ पर कोई रिले मैच हो रहा है या फिर यहाँ पर कोई फाइटिंग होने वाली है। हाँ, और हम देखते हैं इस लड़के के साथ खुद ताइहुन सियोंग और गियोल हैन भी होती है। तब गियोल हैन कहती है कि गाइस वेलकम टू ट्रबल शूटर टीवी, मैं हूँ गियोल हैन जिसने वन पंच टीवी बनाया था और अब मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। बीच में ताइहुन सियोंग कहता है कि तो हमें बस इतना ही करना है कि इन लोगों से पैसे छीनने हैं। तब हम देखते हैं एक आगे खड़ा लड़का जिसकी न्यू एंट्री हुई है, वो कहता है कि हमें इनसे पैसे नहीं छीनने, हमें इनसे पैसे लेकर उन लोगों को देने हैं जिनके ये हैं। तब ताइहुन सियोंग कहता है कि बात तो यही है, हमें बस पैसे ही लेने हैं। और तब वो लड़का कहता है कि ठीक है, तैयार हो जाओ, फाइनली लड़ने का वक्त आ चुका है। सभी लोग लड़ने को तैयार थे। तभी हम देखते हैं कि सामने खड़े वो गैंग, वो तीनों लड़के इन तीनों के सामने बो डाउन होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे सारे पैसे ले सकते हो। जिन्हें देखकर वो न्यू लड़का हैरान रह जाता है कि हाँ, ये बिना लड़े ही झुक रहे हैं। लेकिन एक्चुअल बात तो ये थी, जब वो गैंग का मेंबर बताता है कि ये सचमुच ताइहुन सियोंग ही है ना, जिसने न्यू इंटरनेशनल गैंग को मारा था, खत्म करने में मदद की थी, और इसी डर की वजह से ये ताइहुन सियोंग के सामने झुक रहे थे। देखकर वो न्यू गाय हैरान रह जाता है कि ये सब क्या है, इसकी इतनी पावर है, इसे देखकर तो सब झुक रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग फिर से अपना डायलॉग मारता और कहता है कि तुम्हारे पास 500 बोन है क्या। और तभी वो सामने खड़े लड़के जो पहले से ही डरे हुए थे और ज़्यादा इसके सामने झुकने लगते हैं। इसी बीच में वो न्यू गाय वो सोच रहा है कि मैंने उस होबिन से मदद तो मांगी थी, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि उसने जो गाय मेरे साथ भेजे हैं मेरी मदद करने के लिए, वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी वंश तो नहीं हो सकते। सो बेसिकली गाइस, यहाँ पर हो ये रहा था कि ये इस गाय के यूट्यूब चैनल में मदद कर रहे हैं। तभी गियोल हैन कहती है कि तो ये है ट्रबल शूटर टीवी, जहाँ की वीडियो हम देख रहे हैं, और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो न्यू गाय ताइहुन और गियोल को अपने घर लेकर जाता है और बताता है कि यही है ट्रबल शूटर टीवी का ऑफिस और मेरा घर। वैसे मैं जानता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है देखने में। तब ताइहुन कहता है कि तुम्हें सबसे पहले चीज़ों को देखने से शुरुआत करनी चाहिए, ये किसी की भी बिना सोचे समझे बेइज्जती कर देता है। लेकिन उधर गियोल हैन को तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी और कह रही थी कि ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसा है। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार जब आप इस घर में आएंगे तो ये जगह बिल्कुल साफ होगी। तो बताइए कि आप होबिन के अच्छे दोस्त हैं। तभी गियोल बीच में बोलती है, नहीं, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, मैं तो उसकी बिजनेस पार्टनर हूँ। तुम्हें पता है, उसने कहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हूँ और वो बार बार मेरे पास आ रहा था ताकि मैं उसे ज्वाइन कर लूँ। और ये देखो कॉन्ट्रैक्ट, यह भी उसने ही मुझे दिया है। और जैसा कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया है तो मैं कह सकती हूँ कि ये चैनल मेरा है। तभी हम देखते हैं वो गाय कहता है कि वो बात ये है कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन तो लिखी है, लेकिन इस पर कोई स्टैंप ही नहीं है। जिसे सुनकर ये गियोल हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या इस पर स्टैंप नहीं है, लेकिन उसने तो लगाई थी। अभी ये जल्दी से होबिन को फोन लगाती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, तुमने ये तो कहा था कि ये चैनल मेरा है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। सो बेसिकली गाइस की होबिन ने इसे सिर्फ मदद करने के लिए भेजा था। अभी वो लड़का ताइहुन सियोंग की तरफ देखता है और कहता है कि तो बताओ, क्या तुम्हारे भी बिजनेस पार्टनरशिप है उसके साथ या फिर तुम उसके दोस्त हो। इसी बीच में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर ताइहुन होबिन के साथ है और उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ, तुमने मुझे जल्दी से क्यों बुलाया है, बताओ कि ये यूनू कैंग कौन है, तुमने मुझे उसके लिए क्यों बुलाया है और मैं उसके चैनल को ग्रो करने में उसकी मदद क्यों करूं। तभी होबिन डर के मारे कहता है कि क्या हम पहले बैठ जाए फिर बात करें। ताइहुन और होबिन बैठ जाते हैं। तब होबिन बताना शुरू करता है कि वो बात यह है कि इस यूनू कैंग ने जिन्हो ली की वजह से अपना सारा परिवार खो दिया। वो बस मेरे पास उम्मीद लेकर आया था कि मैं उसकी किसी तरह से मदद करूं, जबकि इसने उस जिन्हो ली की वजह से अपना सारा परिवार खो दिया है। फिर भी ये उससे बदला लेने के बारे में सोच रहा है। उसे अभी भी होप है कि मैं उसकी मदद करूंगा और इसकी वजह से वो अपने परिवार का बदला ले पाएगा, और इसीलिए मैंने उसकी मदद करने के बारे में सोचा। उसने तो मुझसे ये भी कहा था कि अगर वो जिन्हो ली को पकड़ने में मारा भी जाए तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था और मैं उसकी सचमुच मदद करना चाहता था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाए और हमारे लिए साथ मिलकर काम करे।
पर मैं ये भी नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह की चोट लगे, क्योंकि वो इस तरह का नहीं लगता कि जो किसी से भी लड़ाई कर लेगा और तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। हम लोग उसकी मदद करेंगे तो उसका चैनल जल्दी से ग्रो हो सकता है और वो खुद भी ग्रो हो सकता है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे ताइहून? इस तरह से ताइहून इस लड़के की यानी कि यूनू की मदद करने के लिए आ गया था। तभी ताइहून सियोंग इस यूनू के घर से जाने लगता है और कहता है कि अपने आप को लकी मानना, मैं जा रहा हूँ। और ताइहून अपने मन में सोच रहा था कि होबिन, मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम में और अपने दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन इसके बारे में कुछ ना कुछ तो अलग है जो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। और ये सोचते हुए ताइहून तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गियोल हैन वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, वैसे भी ये तो रूड है, इससे बात करना बंद करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तब यूनू कहता है कि क्या तुम अपने घर नहीं जा रही? जिस पर गियोल हैन कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें चैनल को ग्रो नहीं करना? देखो इस पर एक और रिक्वेस्ट आई है, हमें एक और काम मिल चुका है। तब यूनू हैरान हो जाता है कि क्या इतनी जल्दी एक और काम? तभी यूनू उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है जिसमें एक लड़की हाइन पार्क ने लिखा होता है कि इन दिनों मेरा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो कोई और ही पर्सन है जिसके साथ मैं रह रही हूँ, मुझे मदद चाहिए। इसीलिए इस लड़की की मदद करने के लिए गियोल और वो यूनू दोनों जाते हैं, और क्योंकि यही तो ट्रबल शूटर टीवी का काम रखा गया है। यूनू इस लड़की से कहता है कि तो बताओ कि तुम्हें क्या मदद चाहिए, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा ब्रदर स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहा है। तभी वो लड़की हाइन पार्क कहती है कि हाँ मेरे घर में हो, वैसे भी ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग है इस बारे में बताना, लेकिन तुम लोग जैसे कि स्कूल के पर्सन हो इसीलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे चैनल से ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो? देखो अंदर चल कर देखो, मेरा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहा है और वो पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। बेसिकली इस लड़की का भाई अचानक से अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जो घर से भी अचानक से गायब हो चुका है। वो कभी वॉयलेंट हो जाता है, कभी अजीब सी बातें करने लगता है, कभी अपनी बहन को ही परेशान करने लगता है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी। इसने ट्रबल शूटर टीवी को रिक्वेस्ट भेजी थी ताकि इसे मदद मिले, और यही ये सारी बातें यूनू को बता रही है। लड़की आगे यूनू को बताती है कि वो कभी भी घर में आता है उसके कपड़ों से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, ऐसा लगता है कि उसने काफ़ी सारी सिगरेट पी रखी हो सकता है कि ऐसा ही हो या फिर कुछ और वो बिल्कुल अलग ही तरह से एक्टिंग करता है जैसे कि वो कोई और ही पर्सन हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो ये सारे पैसे कहाँ से ला रहा है, और जबकि वो गायब हो चुका है तो मुझे उससे कांटेक्ट करना भी मुश्किल हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा भाई कहाँ पर है, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? देखते हैं कि गियोल हैन तो जूते पहनकर वहाँ से जाने लगती है और कहते हैं कि बस इस पर तो लगता है जवानी का नशा छाया हुआ है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। तब हम देखते हैं कि यूनो इसे रोकता और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, हमें अपना काम करना है जो हम करने के लिए आए हैं। तब गियोल हैन कहते हैं कि तुम क्या काम करना चाहते हो? ऐसा लगता है कि इसका भाई बड़ा हो रहा है और इस एज में इस तरह के काम करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो ऐसे हरकतें करने लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, और वो पैसे ला रहा है घर में, ये तो अच्छी बात है ना। तब यूनो कहता है कि नहीं, इसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि वो ड्रग्स ले रहा हो। क्या ड्रग्स? तुम्हें लगता है इसमें ड्रग्स इन्वॉल्व होंगे? तब यूनो आगे कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने इस लेडी से कितने पैसे चार्ज किए हैं और तुम कितने और लेना चाहती हो? तब गियोल हैन कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन रहे हो, मुझसे भी ज़्यादा। हाँ तभी यूनो आगे कहता है कि तुम्हें पता है एक डिटेक्टिव से मैंने सुना था कि इन दिनों टीनेजर्स में ये ड्रग्स की आदत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ ग्रुप्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ टीन्स को ही टारगेट करते हैं और उन्हें नशे का आदी बना देते हैं, और इन सब के पीछे वो आदमी हो सकता है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और ये सोच रहा था जिनहो ली के बारे में, क्योंकि इसे लगता है कि जिनहो ली ही इस ग्रुप को ऑपरेट कर रहा है। जिनहो ली का मेन बिजनेस ड्रग्स सप्लाई करना ही है, जिसकी जैसी डिमांड होती है ये उसी हिसाब से सप्लाई करता है। इसके और भी कई बिजनेस है, ये पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और यूनो को पूरा शक है कि इस ड्रग के रैकेट को भी वो जिनहो ली ही ऑपरेट कर रहा होगा। हमें पता है गियोल कि हम इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तभी एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का इससे कोई बात कर रहा होता है जिसकी शक्ल को प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया जा रहा कि आखिरकार ये है कौन। वो कह रहा है कि तुमने मेरे ड्रग्स के साथ अच्छा काम किया है, वैसे वो गुस्से में है कि मैं तुम्हें भी सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना हो, तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है हमारे साथ जुड़ने का, हमारा एक हैंड बनने का, और अगर तुमने प्रॉपर तरीके से काम किया तो तुम बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। तो जाओ इन ड्रग्स को बांट दो, जिसे भी ये चाहिए, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, वो तुम्हें ये सप्लाई करने हैं, बस तुम इस तरह से अपनी नई ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि इस
ड्रग्स के रैकेट को चलाने वाला ये लड़का ही है मुनहो, जो टीन्स को ड्रग्स बांट रहा है। लेकिन इससे ऊपर यानी कि इसको ड्रग देने वाले वो लोग कौन है जो छिपकर पीछे से ऑपरेट कर रहे हैं, यही देखने वाली बात है। इनमें हम देखते हैं कि होबिन और यूनो दोनों स्कूल में है और ये आपस में बात कर रहे हैं। यूनो सारी बातें बताता है होबिन को उस लड़की के बारे में, उसके भाई के बारे में। तब होबिन कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये सब जिनहो ली कर रहा है। इस पर यूनो कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि वो ड्रग्स में डील करता है और हो सकता है कि वही इन सब के पीछे हो। वैसे मैं अभी अनुमान ही लगा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। इकलौती लीड वो लड़का तो घर से भाग चुका है जिसकी मदद से हम इस रैकेट को पकड़ सकते थे, लेकिन अब हम क्या करें तुम ही बताओ। मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से शुरुआत करें और किस तरह से सच बाहर लाएं। तभी हम देखते हैं कि सामने एक और ग्रुप जिसमें 3 लड़के होते हैं वो आ रहा है। होबिन यू को देखकर इनमें से एक कहता है कि ओ ये तो होबिन यू है ना, लगता है ये पर भी किसी को पीटने के लिए आ गया है, लगता है ये खुद को स्कूल का मसीहा समझने लग गया है, क्या हम इससे जाकर हाय कहें। तभी दूसरा कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं है, इसे इग्नोर करो और आगे बढ़ो। उधर होबिन एंड यूनो अपनी बातें कर रहे थे। तब यूनो बार बार कह रहा है कि इसकी बहन को भी कुछ पता नहीं है कि इसके भाई का दोस्त कौन है, उसे एक भी सिंगल पर्सन के बारे में पता नहीं है। तो तुम ही बताओ होबिन कि अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, कैसे सच को बाहर लाएंगे। हम देखते हैं वो ग्रुप जो इग्नोर करके होबिन को जा रहा था उनका कोई हाथ पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं होबिन ही होता है जो इनमें से एक के हाथ को मोड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि ये टैटू जो तुम्हारे हाथ पर है इसे मैंने कहीं पर देखा है। तो बेसिकली होबिन यहाँ पर एक टैटू देख लेता है इस लड़के के हाथ पर और ये टैटू वही है जो उस फोटो में है जो यूनो ने इसे दिखाई है, जो कि उस लड़के के भाई की है जो भाग चुका है। अब होबिन को फाइनली एक लीड मिल चुकी थी। ऐसा लगता है कि होबिन इस ड्रग के रैकेट के बारे में कुछ ना कुछ कर पाएगा और हो सकता है कि जिनहो ली इसके पीछे हो सकता है। आगे होबिन कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें तो एक पीस ऑफ केक मिल चुका है और होबिन को एक सचमुच लीड मिल गई थी। तो अब होबिन सच को कैसे बाहर लाएगा और सचमुच क्या इस रैकेट के पीछे जिनहो ली ही है जो इसे ऑपरेट कर रहा है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।